द कश्मीर फाइल्स, एक फिल्म जिसकी वजह से एक बार फिर जनसंहार का मुद्दा गरमाया। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। जनसंहार, जिसे अंग्रेजी में जेनोसाइड कहा जाता है। द कश्मीर फाइल्स और यूक्रेन के युद्ध ने इस शब्द को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात दुनिया के बड़े जनसंहारों की। जनसंहार तब शुरू होता है जब किसी इंसान को मारा जाता है, उसके कुछ गलत करने पर नहीं, बल्कि सिर्फ उसके किसी समुदाय से होने पर। जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार पोलैंड के इन वकील साहब ने हिटलर की नाजी पॉलिसीज के जरिए यहूदियों की हत्या और कुछ अन्य जाति आधारित हत्याओं पर रोशनी डालने के लिए किया था। जनसंहार योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इसके लिए पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह से माहौल तैयार किया जाता है। लोगों को तरह तरह से बहला फुसलाकर मानसिक रूप से कठोर बनाया जाता है। नतीजा, बेगुनाह लोगों की मौत। अब सबसे पहले जानते हैं कि कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ क्या था। 19 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, राष्ट्रपति शासन लगा और राज्यपाल जगमोहन श्रीनगर पहुंचे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल फ्रंट की सरकार थी। कट्टरपंथी मुसलमानों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर कश्मीरी पंडितों को 3 ऑप्शंस दिए: धर्म परिवर्तन, कश्मीर छोड़ना या फिर जान गंवाना। इस बीच हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ। घाटी छोड़ने वालों की भी संख्या कम नहीं थी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दुनिया ने ऐसे कई खौफनाक और रूह कपा देने वाले जनसंहार देखे। इन्हीं में से एक था होलोकास्ट, जिसे यहूदियों का जनसंहार कहा गया। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। जर्मनी की हार हुई तो उसका ठीकरा यहूदियों के सिर फोड़ा गया। द ग्रेट डिप्रेशन ने यहूदियों के खिलाफ नफरत की आग में घी डाला। सत्ता में आई नाजी पार्टी ने लोगों के मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा की। नतीजा, तानाशाह हिटलर के हुक्म पर यूरोप में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोगों को गैस चैम्बर्स में रखा गया। ये किस्सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था और अब बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर की करते हैं। जापानी सेना ने शंघाई पर हमला कर नानकिंग की ओर कूच किया। जापान ने नानकिंग शहर में करीब 3 लाख लोगों को बेरहमी से मारा। जापानी सैनिकों ने करीब 80,000 महिलाओं का रेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रूरता का मंजर चरम पर पहुंचा जब रेप के बाद जापानी सैनिकों ने इन महिलाओं के स्तन काटे। कील के सहारे दीवारों में टांगा गया। ये दुनिया के सबसे बड़े जनसंहार में से एक था। जापान आज भी इस पर खेद तो जताता है, लेकिन माफी नहीं मांगता। समय का चक्र आगे बढ़ता है और सुई 1994 के रवांडा जनसंहार पर अटकती है। 100 दिनों तक चले इस जनसंहार में करीब 8 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। रवांडा के अल्पसंख्यक समुदाय टुट्सी और बहुसंख्यक हुतू के बीच आपसी लड़ाई छिड़ी। बहुसंख्यकों ने न सिर्फ टुत्सी समुदाय के लोगों की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उनकी औरतों का रेप भी किया। वजह थी देश की सत्ता पर लंबे समय तक अल्पसंख्यक टुत्सियों का राज, जो बहुसंख्यक हुतू को नागवार गुजरा। दर्द का एक मंजर आर्मेनिया ने भी देखा। 1915 से शुरू हुआ ये जनसंहार 3 साल चला। नेतृत्व का आरोप तुर्की की ऑटोमन सरकार पर लगा, जिसने 15 लाख लोगों की क्रूर हत्याएं करवाई। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन सरकार जर्मनी के साथ थी। तुर्की सरकार ने आर्मेनियंस पर आरोप लगाए कि युद्ध में वो जर्मनी की बजाय दुश्मन देश रूस का साथ दे रहे हैं। इसके बाद 1915 में आर्मेनियाई मूल के लोगों को तुर्की से निकाला गया। इस दौरान तुर्की की सेना ने उन्हें या तो मार डाला या तुर्की की सीमा से बाहर फेंक दिया। और इस युद्ध के 107 साल बाद आज एक बार फिर लोगों की तबाह होती जिंदगी का मंजर हमारे सामने है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह नाटो की सदस्यता है। रूस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यूक्रेन को नाटो से दूरी बनाए रखने को कहा। वहीं अमेरिका लगातार यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का लालच दे रहा था। लगभग एक महीने में 977 आम लोगों की जान जा चुकी है और रूस के 15,000 सैनिकों की। नतीजा, यूक्रेन के करीब 1 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा और यूरोपीय देशों में पनाह ली। तो ये थी मंडे मेगा स्टोरी, दुनिया के उन बड़े जनसंहारों की जिनमें कई जान गई, जिंदगियां बदली और आज भी इनमें से कई को जनसंहार कहे जाने पर विवाद है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।